हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेसिक टू एडवांस। व्यूवर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। लर्नर्स, इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने एमईपी देखे थे, एमईपी के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट देखे थे। आज के वीडियो में हम लोग एंशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम देखने वाले हैं, जो कि डिवाइड है होम, गुरुकुल और पाठशाला में। सबसे पहले हम लोग होम एजुकेशन देखते हैं। एंशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो होम से स्टार्ट हुआ था, जहां पर बच्चे अपने फाउंडेशनल लर्निंग अपने बड़ों को और फैमिलीज को देखकर सीखते थे। ये एक तरह का इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम था, जो कि इम्पोर्टेंट था बच्चों के कैरेक्टर को सुधारने, बच्चों को स्किल्स देने और उनकी जो ओवरऑल सोशल रोल है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए होम एजुकेशन इम्पोर्टेंट नेसेसरी था। फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, बच्चे किस तरह से सीखते थे। नंबर वन, इनफॉर्मल नेचर। यहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटी नहीं था, जो कुछ भी था इनफॉर्मल था, बच्चे अपने बड़ों को ऑब्जर्व करके सीखते थे। एजुकेशन एट होम वॉज इनफॉर्मल एंड प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल था, फोकस होता था एसेंशियल लाइफ स्किल, मोरल वैल्यू एंड कल्चरल ट्रेडिशंस। Children learn by observing and participating in daily activity alongside their parents and elder. बच्चे अपने बड़ों को देखकर सीखते थे, जो डे टू डे रेगुलर एक्टिविटीज थी उसमें अपने बड़ों और पेरेंट्स के साथ पार्टिसिपेट करते थे। ये इनफॉर्मल था, यहाँ पर कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं थी। Number two, role of parents and elder. Parents Parents played a important role as a primary education, imparting knowledge through oral narrative, storytelling, and direct instruction. पेरेंट्स अपने बच्चों को स्टोरी बताते थे, उनको इंस्ट्रक्शन देते थे कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। घर के बड़े जैसे दादा, ग्रैंड पेरेंट्स हुए, अदर रिलेटिव हुए, वो बच्चों को एक एक्टिविटीज में एंगेज करते थे ताकि उन लोगों को मालूमात हो सके अपनी ट्रेडिशन की, प्रैक्टिकल स्किल्स की, और ओवरऑल विजडम उन लोगों के साथ शेयर किया जाता था। Number third, moral and ethical education. Home education shows the importance of moral value. जैसे कि बड़ों की इज्जत करो, सच बोलो, हमदर्दी रखो। इसके अलावा होम एजुकेशन में रिलीजियस टीचिंग भी दी जाती थी। अपने बच्चों को रिचुअल्स के बारे में बताया जाता था, प्रेयर क्या है, अपने स्पिरिचुअल कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कैसा करना है, ये सारी चीजें हम लोगों को मोरल और इथिकल एजुकेशन से देखने मिलती थी। नंबर फोर, प्रैक्टिकल स्किल्स एंड डेवलपमेंट। लड़का और लड़की, इन लोगों को उनके जेंडर के बेसिस पर काम सिखाया जाता था, जो आने वाले टाइम में बच्चों को हेल्पफुल हो सके। बॉयज को वोकेशनल स्किल जैसे फार्मिंग, कारपेंटरी, बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज ये सब सिखाया जाता था। ऑन द अदर हैंड गर्ल्स को डोमेस्टिक वे में ट्रेन किया जाता था, जैसे कुकिंग हुआ, वीविंग हुआ, बच्चों को कैसे संभालना है, घरों के काम कैसे संभालने हैं, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल वे में बच्चों को सिखाई जाती थी। लर्नर्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे मेथड्स एंड अप्रोचेस। जो ऊपर पढ़ चुके हैं वही है, बट इसको थोड़ा डिफरेंटली करके बताया गया है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन से मेथड से बच्चों को पढ़ाया जाता था। नंबर वन, स्टोरी टेलिंग एंड ओरल ट्रेडिशंस। जैसे हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि जो घर के बड़े हैं बच्चों को नॉलेज देते थे, बच्चों को बताते थे, उनके एक्सपीरियंस शेयर करते थे, उनकी स्टोरीज बताते थे, मीथ एंड फोल्क टेल। These narratives convey cultural value, historical event and moral lesson that shape children's worldwide. ये जो नरेशन है, जो बात करने, जो एक दूसरे से बात करते थे, इसकी वजह से बच्चों में इनहेंस होता था, उनको कल्चरल वैल्यू का मालूम होता था, हिस्ट्री में क्या हुआ है और मोरल लेसन क्या है वो बच्चों को मालूम होता था। नंबर टू, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। बच्चे अपने बड़ों को देखकर सीखते थे। दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज सच एज फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, क्राफ्ट एंड रिलीजियस सेरेमनी। बच्चे अपने बड़ों के साथ सीखते थे, डे टू डे लाइफ में पार्टिसिपेट करते थे। उन लोगों को, बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता था थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। नंबर थ्री,
rituals and religious practices. Religious rituals and ceremonies provided opportunities for learning and participation. बच्चे अपने बड़ों के साथ टेम्पल जाते थे, वहां की गैदरिंग को अटेंड करते थे, बच्चे प्रेयर कैसे करना है उसे सीखते थे, गॉड की तारीफ में जो पोएम वगैरह पढ़ी जाती है बच्चे उसे सीखते थे। इसकी वजह से बच्चों में एक फेथ होता था कि व्हाट एग्जैक्टली इन आवर रिलीजन, हमारे रिलीजन में क्या दिया हुआ है, हमको रिलीजियस कैसे बनना है। व्यूअर्स, हम लोगों ने देखे कि बच्चे को कैसा सिखाया जाता था, बच्चे लोग किस तरह से पढ़ते थे, उनका पढ़ने का फाउंडेशन क्या था। बट होम एजुकेशन के कुछ लिमिटेशंस थे, कुछ खराबी थी। नंबर वन, लिमिटेड फॉर्मल इंस्ट्रक्शन। बच्चों को फाउंडेशनल नॉलेज तो मिलती थी, वो लोग प्रैक्टिकल स्किल से भी अवेयर होते थे। बट होम एजुकेशन का एक लिमिटेशन ये था कि बच्चों को जो भी एजुकेशन रिसीव कर रहे हैं उन लोगों को जो स्कूल वाले सब्जेक्ट हुए लाइक मैथमेटिक्स हुआ, ग्रामर हुआ, लॉजिक हुआ, इसकी एजुकेशन नहीं दी जाती थी, उनको सिर्फ उनका प्रैक्टिकल नॉलेज ही मिलती थी। नंबर टू, जेंडर रोल एंड डिस्पैरिटीज। यहाँ पर बच्चों के साथ एक तरह से देखा जाए तो डिस्क्रिमिनेशन होता था बेस्ड ऑन देयर जेंडर। जैसा कि अगर बॉय है तो बॉय को अच्छी चीजें सिखाई जाती थी, बच्चों को वोकेशनली स्किल सिखाई जाती थी, एज कम्पेयर टू गर्ल बॉयज को चीजें सिखाई जाती थी बिजनेस रिलेटेड, उनको बाहर की चीजें सिखाई जाती थी। बट जो गर्ल्स है, गर्ल्स को कंसिडर किया जाता था कि इनको सिर्फ घर के ही काम सीखना चाहिए, इनको सिर्फ हाउस होल्ड मैनेजमेंट ही आना चाहिए।